बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैंगो का मौसम आया हुआ है और मैं आज आप लोगों के लिए कच्चे आमों से बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आमों से बनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही कम टाइम में और इतनी मज़े की बनती है कि बार बार आपका इसको बनाने को दिल करेगा। तो इस सीज़न में आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेंगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आमों की चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कैरियाँ ले ली थी आधा किलो। ये छीलने के बाद काटने के बाद ये आधा किलो कैरियाँ हैं। इसके अंदर ये मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है। हमारा मकसद जो है वो कैरियों को गलाना है, तो आप पानी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने कैरियों को गलाना है। जब अच्छी तरह से इसको हमने ढक के पका लेना है दरमियानी आंच पे। और जब कैरियाँ अच्छे तरीके से गल जाएं और तकरीबन इसके अंदर आधा कप पानी रह जाए तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर दें। ये मेरे पास फ्रोज़न था तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें आधा किलो कैरियाँ हैं तो आधा किलो ही इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी डाल दें आधा किलो। फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। आप इसकी जगह पे ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप कैरियों को काटने की बजाय इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकश कर लें, या फिर जब ये गल जाए तो इसको पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो ये बिल्कुल जो है वो चटनी वाले स्टाइल में, जैम वाले स्टाइल में आपका बन जाएगा। और ये 1 चुटकी मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है, येलो फूड कलर। तो इससे ये इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए जब पकना शुरू हो जाए तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देना है जब तक ये अच्छे तरीके से इसका शीरा जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। ये देखें शीरा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। इसको आपने चेक कर लेना है। एक तार का शीरा हो जाए तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने के बाद भी ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये देखें ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल चटनी वाले जैम वाले स्टाइल में आ गया है। इसको आप मैश कर लें या कद्दूकश कर लें तो ये इसकी लुक जो है वो और भी ज़्यादा मज़े की आएगी और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। आप इस चटनी को फ्रिज में रख के 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अब ये देखें आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ किसी भी तरीके से खा सकते हैं। इसी तरह से चम्मच के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गर्मियों में दोपहर को या सुबह नाश्ते में अगर आपको सालन वगैरह आपके पास नहीं है तो आप इस सालन की जगह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये कैरी की चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी चटनी कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी कैरी की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।